ओए, इधर आ रे हैंडसम। तुम मेरा पीछा करना और मुझे तंग करना छोड़ दो। तुम्हें पता है मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। जान से मार डालूंगी उसको। जिसके घर तू दूल्हा बन के जाएगा। तू सिर्फ मेरा है और मेरे घर ही दूल्हा बन के आएगा, समझा? खबरदार, जो मेरी पत्नी की तरफ आंख उठा के भी देखा, अब मैं उनका होने वाला हूँ। तुम्हें पता है अगले महीने की 20 तारीख को वो आ रही है मेरे घर बारात लेके। ऐसा नहीं हो सकता। तेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। तेरी मेरी जोड़ी ऊपर से पहले से ही बन चुकी है, समझा? तुम मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो। अगर मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो लोग मेरे चरित्र पे शक करेंगे। मैं जा रहा हूँ। आई हेट यू। कान खोल के सुनता जा। मैं आ रही हूँ कल तेरे घर। हैंडसम, ओ हैंडसम, बाहर आ। हैंडसम, मैं कहती हूँ बाहर आ। कहाँ छुप गया डर के मारे? आज तो तुझसे शादी करके रहूंगी। ओ हैंडसम, बाहर निकल। तुम मेरे घर में निकल जाओ, मेरे घर से। जाऊंगी तो तुझे साथ लेके जाऊंगी आज। पंडित, मंत्र शुरू कर। ओम मंगलम शिव मंगलम गणेश मंगलम ओम मंगलम शिव मंगलम गणेश मंगलम। आप वरमाला डालो और वरमाला डालने के बाद अब इसके बाद फूल लो। ओम मंगलम ओम शिवम सूर्य देवता चंद्र देवता धरती देवता 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 ओम मंगलम ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम देवता सूर्य देवता विष्णु देवता रेशम देवता ओम स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा। ये तुमने क्या किया? मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। मैं अब उसको क्या जवाब दूंगा? 20 तारीख को उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। वो मेरी राह देख रही होगी। अजी, रोते क्यों पतिदेव? अभी तो एक रस्म और बाकी है। लो, हो गई हमारी शादी पूरी कंप्लीट। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब तुम दोनों की शादी हो गई है, क्या अब मैं जा सकता हूँ बेटा? अरे रुको पंडित जी, ऐसे कैसे जा रहे हो? सुनो जी, पंडित जी को 500 रुपए निकाल के दो। कहाँ से लाऊं मैं 500 रुपए? कमाई थोड़ी करता हूँ, घर का काम करता हूँ सारे दिन। 10 रुपए है मेरे पास। ठीक है बेटा, मैं 10 ही 500 के बराबर समझूंगा। अब मैं जाता हूँ। अरे आप रो क्यों रहे हो? अब तो हमारी शादी होगी, हम पति पत्नी बन गए। अब आपसे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ भैया। दिख नहीं रहा, हमारी शादी हो चुकी है, समझा? शादी? तू जानती नहीं है मुझे। जग्गू गुंडा हूँ मैं, जग्गू गुंडा। जग्गू गुंडा। जरा उस दिन वाली बात
क्या आया याद? और सुन, एक अच्छा भाई बनके तेरे भाई को मेरे साथ विदा कर दे, वरना अगर आज ये छोरी बिगड़ गई ना तो तुम दोनों भाइयों को ले मरेगी, समझा? ओम मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम। लो बेटे, ये चावल के दाने अब तुम इस गंगा जल में डालो। और अब फेरों का समय निकला जा रहा है, जल्दी करके खड़े हो जाओ। पंडित अंकल, मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। अगर आप कहो तो मैं खाना खा आऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ खाओ खाना, मगर जल्दी आना, फेरों का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है पंडित जी, मैं खाना खाकर ना अभी आई। पंडित अंकल, ये सब क्या करवा रहे हो? और ये जो लड़की गाना गाने गई है, ये कौन है? बेटा, वो गाना गाने नहीं गई, वो खाना खाने गई है। वो तेरी होने वाली दुल्हन है। मैं तुम दोनों की शादी करवा रहा हूँ। तू मेरी होने वाली पत्नी है। ओ बेटे, अब तो मजा आ जाएगा, मजा। क्यों पंडित अंकल, मैंने ठीक बोला ना? हाँ बेटे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पंडित अंकल, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटी, पूछो, क्या पूछोगी? पंडित अंकल, अगर मैं इनकी पत्नी हूँ तो फिर ये मेले क्या लगे? हाय राम, कहाँ फंस गया मैं मूर्खों में, ये कहाँ फंस गया मैं। अरे बेटा, ये तुम्हारे होने वाले पति है। तुम दोनों पति पत्नी होने वाले हो। चलो फेरों के लिए खड़े हो जाओ। पंडित अंकल, आपसे ना एक बात और पूछनी है। अरे बेटी, अब क्या हुआ? पंडित अंकल, मैं ना पिछले 1 महीने से नहीं नहाई, इसलिए ना पूरे शरीर में खारिश हो रही है। अगर आप कहो तो मैं नहा के आ जाऊं क्या? जाओ बेटी, नहाओ, मगर जल्दी आना, फेरों का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है पंडित जी, मैं जल्दी आऊंगी। पंडित अंकल, वैसे ये पत्नी होती क्या है और करती क्या है? बेटा, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। वो घर का सारा काम काज करती है। अब आई ना तेरे समझ में? अच्छा, इसका मतलब पंडित अंकल, अब मेले को घर का काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, ना ही पोछा लगाना पड़ेगा, और ना ही मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे। ओ बेटे, मजा आएगा, मजा। हाँ। अब तुम दोनों दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फेरों के लिए खड़े हो जाओ। फेरों का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे बेटी, तुम भी खड़ी हो जाओ, फेरों का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। पंडित अंकल, आज ना रक्षाबंधन का दिन है और ना मेरा कोई भाई नहीं है। अब मैं राखी खींच के बांधूंगी। अरे तू रो मत। अरे मैं कहता हूँ तू रो मत। तू पौधा ना, तू रो मत।
हूँ। मैं लाठी किसको बांधूं, मेरा तो कोई भाई नहीं है। अरे तू मेरे बांध देना लाखी। बहू, ओ बहू, जरा मेरे पास तो आना। बहू, सुनता नहीं क्या तुझे? यस सासू डार्लिंग, बोलिए हमें यहाँ क्यों बुलाया? पहले अपने कानों से ये चश्मा तो हटा, तभी तो कुछ सुनाई देगा जो मैं बोलूंगी। हर टाइम अपने कानों पे ये चश्मा लगाए रखती है। चश्मा? व्हाट चश्मा वश्मा? सासू डार्लिंग, दिस इज हेडफोन, ये हेडफोन है। खैर वो सब चीज छोड़ो, आप ये बताओ कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? देख बहू, चक्की चला चला कर मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। नो प्रॉब्लम सासू माँ, बस इतनी सी बात, आप एक दर्द की गोली ले लीजिए और फिर सो जाइए। कुछ ही घंटों में आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। बहू रुक। ओफो सासू माँ, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरे हाथ दबा दे, भगवान तेरा बहुत भला करेगा। ओफो सासू डार्लिंग, आपको एक नहीं आपको कई प्रॉब्लम है। एक काम करती हूँ, मैं आपके हाथ की जगह आपका गला ही दबा देती हूँ। सारा झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तू मेरा गला दबाएगी? गला दबा अपनी माँ का, गला दबा अपने बाप का। सासू डार्लिंग, एक बात है ना, कान खोल के सुन लो, मेरे माँ बाप तक मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? सासू डार्लिंग, मैं शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, मॉडर्न। सोच लो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर आपका क्या होगा? मैं भी गांव की अनपढ़ औरत हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, छठी का दूध याद दिला दूंगी तुझे। मुझे भी चमेली यूं ही नहीं कहते। ओहो चमेली डार्लिंग, फिर हो जाए ना 2020 का लाइव मैच। हाँ क्यों नहीं, चला मैदान में। आजा, मैं भी कौन सा डरती हूँ, चल चलो। आजा। अच्छा बहू, तू जीती मैं हारी। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना कर ले आ। ठीक है सासू डार्लिंग, फिर बताओ मैं क्या बना के लेके आऊं? बहू, जो तुझे पसंद हो ना तू वो बना ला, बस जल्दी बना के ले आ। सासू माँ, एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए ना एक टैग बना के लेके आती हूँ, वो भी पटियाला। चलेगा ना सासू डार्लिंग? सासू डार्लिंग, सासू डार्लिंग, लगता है बिना टैग की नशा हो गया।
आइए मैडम जी आइए। आज मेरे घर में कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए, मैं बैंक से आई हूँ। आप अपने बच्चे को MBBS करवाइए, MBA करवाइए या इंजीनियरिंग करवाइए। मैडम जी, बच्चा जो है वो तीनों कोर्स एक साथ कैसे करेगा? देखिए, अगर आप अपने बच्चे को MBA करवाना चाहते हैं तो उसे MBA करवाइए। फीस के पैसे हमारा बैंक देगा। अच्छा, बैंक देगा? जी। कैश में देगा या चेक में देगा? देखिए, ये तो कॉलेज वाले ही बताएंगे, लेकिन ये सोचिए कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, अच्छा क्यों नहीं होगा? मैडम जी, आप मुझे बताओ, वो दांतों का डॉक्टर बनेगा या हार्ट का? देखिए, वो क्या बनेगा ये तो आपका बच्चा ही बताएगा, लेकिन हमारे बैंक का काम है उसे एजुकेशन लोन देना ताकि वो अपने कोर्स की फीस भर सके। आपकी फोटो, आपके बच्चे की फोटो और खाते की स्टेटमेंट लगेगी। ये खाते वक्त स्टेटमेंट कौन बनाता है मैडम जी? मेरा मतलब है बैंक के खाते की स्टेटमेंट लगेगी। बैंक में खाते की? पर मैंने तो कभी बैंक में खाया ही नहीं खाना। मेरा मतलब है कि बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट जिसमें आप पैसे रखते हैं। पैसे तो घर में रखते हैं, अलमारी में। अलमारी में पैसे रखने के लिए आप कहाँ से निकालते हैं? जेब से निकाल के अलमारी में रख देते हैं। देखिए, आप मजाक मत कीजिए प्लीज। ये आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। लो, बच्चे के भविष्य के सवाल का जवाब आज कैसे दे दूं? अरे जाके अपने बच्चे से पूछो। मैडम कमाल करती हो। बच्चे से तो जब पूछूंगा जब वो पैदा होगा ना। इसका मतलब बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ? नहीं, पहले शादी तो होने दो मैडम। हे भगवान, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ, तो फालतू में मेरा टाइम क्यों खराब किया? मैडम, आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे एजुकेशन लोन दोगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर मैं तुझे कहूंगी कि तू कुएं में पड़ जा तो तू कुएं में पड़ जाएगा क्या? मैडम जी, कुआं जो है वो तेल का है या पानी का? हे भगवान, ये कैसा आदमी गले पड़ गया सुबह सुबह। मैडम जी, क्यों मजाक कर रहे हो? आपके गले में मैं नहीं, चुन्नी पड़ी है। तू चुप हो जा, वरना इसी चुन्नी से ना मैं अपना गला घोट लूंगी, समझा? अरे मैडम जी, गला घोटोगी तो सांस कैसे लोगी? तू मुझे एक गिलास पानी ला के दे दे। पानी गर्म लोगे या ठंडा? ठंडा ही दे दे। पियोगी या मुंह धोगी? मम्मी। लो, इतनी छोटी सी बात के लिए रो के मम्मी से पूछने का क्या मतलब हुआ? भाइयों, कोई मुझे बताएगा ये चाइनीज खाने को हिंदी में कैसे खाते हैं?